प्रिय बच्चों, मैं पंकज पांडे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, मियां नसीरुद्दीन जो आपका पाठ है, इससे पहले के वीडियो में आप इसके 2 गद्य को देख चुके हैं। यह जो है भाग 3 है और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे हुक्म का अर्थ है आदेश, सराही का अर्थ है सराहना करना, तो इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। देखिए, गद्यांश हम देखते हैं। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए, उन्होंने कहा, हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकता देख हमने बात का रुख मोड़ा और आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया। क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? लेखिका मियां नसरुद्दीन से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी नानबाई हैं कि आप ही हैं? तो मियां नसरुद्दीन ने कहा कि नानबाई तो बहुत हैं, रोटियां बनाने वाले तो बहुत हैं, बेचने वाले बनाने वाले, लेकिन खानदानी नानबाई मैं ही हूँ। खानदानी का मतलब कि इनके पिता के पिता माने दादा, इनके पूर्वज बुजुर्ग लोग, सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नानबाई का काम ही करते चले आ रहे थे, तो उसे खानदानी कहते हैं। जो खानदान से चला आ रहा पेशा हो, कला हो, वो खानदानी है। लेखिका मियां नसरुद्दीन से प्रश्न करती रहती है कि एक बार मियां नसरुद्दीन ने कहा लेखिका से कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे दिमाग में बात चक्कर काट गई है, अर्थात एक नई बात आ गई है। तो लेखिका ने कहा कि ठीक है, हुक्म कीजिए, बताइए, माने आप बताइए। तो मियां नसरुद्दीन ने कहा कि एक बार हमारे बुजुर्ग को बादशाह सलामत ने फरमाया, बादशाह सलामत ने हुक्म दिया, कहा कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। मियां नसरुद्दीन अपने ख़ानदान की बात बता रहे हैं, पूर्वजों की, कि जो बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, नानबाई थे। एक बार बादशाह सलामत ने इनके बुजुर्ग, इनके जो पूर्वज थे, उनसे कहा कि कोई ऐसा चीज़ बना के खिलाओ जो न आग से बने न पानी से बन सके। ठीक। लेखिका ने पूछा कि क्या उनसे यह चीज़ बनी? तो मियां नसरुद्दीन ने कहा, क्यों न बनती साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। तो बच्चों, सराही शब्द का अर्थ क्या है? सराहना करना या बड़ाई करना। देखिए, लगा हमारा आना कुछ रंग ला रहा है। लेखिका को लगा कि आज जो है मियां नसरुद्दीन कोई ऐसी बात बताएंगे जो बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी, हमारा आना यहाँ सार्थक होगा। यह बात लेखिका सोचने लगी। लेखिका ने बेसब्री से पूछा। बेसब्री का अर्थ है सब्र न होना। ठीक। बेसब्री मतलब धैर्यहीन कह सकते हैं या अधीर होना। ठीक। तो बड़ी ही बेसब्री से, धैर्यहीनता से, अधीरता से पूछा, वह पकवान क्या था? माने वह क्या बनाने के लिए बादशाह सलामत ने आपके पूर्वज को कहा था? कोई खास ही चीज़ रही होगी, बड़ी महत्वपूर्ण रही होगी। तो मियां नसरुद्दीन कुछ देर तक सोच में पड़ गए। सोचा कि कौन सा पकवान बताएं, क्योंकि उन्हें तो याद था नहीं। तो सोचते सोचते नसरुद्दीन ने कहा कि साहिब, बड़ी रुखाई से वह बोले, उन्होंने कहा कि यह हम न बताएंगे। लेखिका से मियां नसरुद्दीन ने कहा, यह तो बात हम नहीं बताएंगे। ठीक। बस आप इतना समझ लीजिए कि यह एक कहावत है। इतना मतलब इतना, एक शब्द आया बच्चों, इतना। इतना का मतलब इतना। उन्होंने कहा कि बस इतना आप समझ लीजिए कि एक कहावत है। लेखिका ने मज़ा लेने के लिए टोका, माने रोका, कहा, कहावत यह सच्ची भी है कि, मतलब सच्ची है झूठी है? मियाँ जी गुस्से में आ गए, तरेरने लगे। उन्होंने कहा, क्या ये कहावत झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी आपने झूठ से रोटी?
रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। मतलब इस तरह की बात मियाँ नसरुद्दीन किससे कह रहे हैं? कृष्णा सोबती से, लेखिका से। लेखिका ने केवल इतना कहा कि कहावतें सच भी थी कि झूठी थी, तो इस पर वह भड़क गए और उन्होंने कहा कि इसमें झूठ की क्या बात है, रोटियां तो आज से पकती हैं, इसमें कौन सी झूठ बात है। मतलब वो गोल मोल एक तरह से जवाब दे रहे हैं, कोई सार्थक जवाब लेखिका का वह नहीं दे पा रहे हैं। और झूठे ही लेखिका को बच्चों सिर हिलाना पड़ा कि हाँ आप जो फरमा रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही है। इसी बीच में बच्चों मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। कोई रास्ते से जा रहा था जिनका नाम मियाँ रहमत था, उनको पुकार लिए, उनको बुलाने लगे। उन्होंने कहा इधर कुछ वक्त तो निकाल लिया करो। किसको कहा? मियाँ रहमत को। और मियाँ नसीरुद्दीन ने मियाँ रहमत से कहा कि आप अपनी लड़की को भेज दीजिए रुमाली रोटी लेने के लिए। कौन सी रोटी? रुमाली। देखिए बच्चों, एक होती है रुमाली जो रुमाल की तरह हल्की पतली रोटी, रुमाल की तरह हल्की पतली रोटी होती है, उसे क्या कहते हैं? रुमाली कहते हैं। ठीक, रोटियों के भी कई प्रकार बताए गए हैं। देखिए इसके बाद मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। लेखिका ने कहा जहमत माने कष्ट, माने एक बात और बताने के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी, सो कुछ फुर्ती पा गए थे, माने बीड़ी पीने के बाद कुछ फुर्ती आई। उन्होंने कहा पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न ले लेंगे, माने आप जान तो लेंगी नहीं, बात ही पूछेंगी, पूछिए। लेखिका ने पूछना शुरू किया। उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके, फिर जैसे अपने ही से कहते हो कि वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत मिले न मिले। बच्चों इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे वालिद। वालिद शब्द का अर्थ है, वालिद का अर्थ है पिता। ठीक, वालिद शब्द का क्या अर्थ होगा? पिता होगा। तो इन्होंने कहा कि वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, मतलब मरहूम माने मृत्यु, मृत्यु। मरहूम कूच किए, कूच करना जाना, मतलब वालिद पिता तो 80 वर्ष के जब थे तभी मर गए। कितने वर्ष के? 80 वर्ष। ठीक, उन्होंने कहा कि 80 वर्ष के थे तभी वह मर गए, और हो सकता है कि हम 70 तक हमको मोहलत समय मिले कि ना मिले। इस मजमून पर हमसे कुछ कहते न बन पाया। मजमून माने होता है बच्चों विषय। विषय, किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर, मजमून पर लेखिका कहती हैं कि इस बात पर, इस विषय पर हमसे कुछ कहते नहीं बनाया। अब यही जानना था। लेखिका ने पूछा कि मियाँ नसरुद्दीन से कि हमें यही आपसे जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। देखिए शाही बावर्ची, शाही बावर्ची खाना। शाही का मतलब है राजकीय, और बावर्ची खाना माने
रसोई घर, जो शाही राजकीय रसोई घर होते हैं उसे बच्चों शाही बावर्ची खाना कहते हैं। तो मियां नसरुद्दीन से लेखिका ने पूछा कि ये बताइए आप, क्या आपके किसी बुजुर्ग ने राजा के यहाँ किसी बादशाह के शाही बावर्ची खाने में काम किया है, राजकीय भोजनालय में काम किया है? इसको आप इसका लिख देते हैं अर्थ, राजकीय भोजनालय। चलिए यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इसका अर्थ हो गया शाही बावर्ची का कि राजकीय भोजनालय में काम किया है। अब देखिए, मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी न। मियाँ नसरुद्दीन इस बात पर जवाब नहीं देना चाहते थे, वो इससे बचना चाहते थे बच्चों। उन्होंने कहा यह बात तो हो चुकी कि हाँ, हम बादशाह सलामत के यहाँ हमारे पूर्वज हमारे बुजुर्ग काम करते थे, वो राजशाही थे, तो इस पर तो बात हो चुकी है। लेकिन देखिए, हो तो चुकी साहब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। लेखिका ने कहा कि हाँ, ये बात तो हो चुकी है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग आपके पूर्वज काम किया करते थे। तो मियाँ नसरुद्दीन थोड़ा सा सकपकाए। उन्होंने कहा, अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हैं? बाल की खाल निकालने का तात्पर्य बच्चों क्या होगा? देखिए, बाल की खाल निकालना एक मुहावरा भी है। देखिए, बाल की खाल निकालना, इसका अर्थ कह सकते हैं सूक्ष्म विश्लेषण या बारीकी से जांच पड़ताल करना। ठीक, एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, बाल की खाल निकालना, सूक्ष्म विश्लेषण या बारीकी से जांच पड़ताल करना, इसे हम कह सकते हैं कि बाल खाल निकालना। लेखिका गहराई से ये बात को जानना चाहती थी कि इनके कौन से पूर्वज किस राजा बादशाह के यहाँ शाही खानसामा थे या रसोई में काम करते थे, लेकिन मियाँ नसरुद्दीन को तो कुछ पता नहीं था, वो इधर उधर बात को घुमाना चाहते थे। मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि क्यों बाल की खाल निकाल रही हैं, माने आप जो है क्यों उस बात के विषय में गहराई से जानना चाहती हैं, इतनी जांच पड़ताल बारीकी से क्यों करना चाहती हैं। अब आगे देखिए बच्चों, लेखिका कह दिया कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो ये काफ़ी नहीं, हम खिसियानी हंसी हंसे हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम ले लेते तो उसे वक्त मिला लेते। लेखिका थोड़ा खिसियानी हंसी हंसी, खिसियानी हंसी शर्म से हंसना, शर्मिले माने शर्म से हंसते हुए लेखिका ने कहा, बनावटी हंसी हंसते हुए लेखिका ने कहा कि यदि आप बादशाह का नाम बता देते तो हम कुछ वक्त मिला लेते, माने समय जोड़ लेते कि किस सन में वो राजा रहे होंगे बादशाह और आपके किस पूर्वज ने वहाँ पर ये कार्य किया, शाही खानसामा का कार्य उन्होंने किया। मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका की इस बात को सुन करके कहा कि वक्त से मिला लेते खूब, पर किससे मिलाते जनाब, आप वक्त से। मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ा रहे हों। खिल्ली उड़ाना माने एक तरह से मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाने लगे। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक? मियाँ नसरुद्दीन ने कहा वक्त को समय से किसी ने मिलाया है। खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहती हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पनाह बादशाह सलामत।
बच्चों, लेखिका जब बार बार इस बात को कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बादशाह का ही नाम जानना चाहती हैं। उनका नाम था जहाँ पनाह बादशाह सलामत। लेकिन ये जो टाइटल थी ये सभी बादशाहों के साथ जुड़ती थी, ये नाम नहीं थे, बल्कि यह एक जो है सम्मान के शब्द होते थे कि जहाँ पनाह, जिसकी पनाह में, जिसके चरणों में पूरा संसार हो, बादशाह माने राजा, सलामत, जो हमेशा सलामत रहे, सुरक्षित रहे। तो वो किसी बादशाह का नाम नहीं बता रहे थे कि हाँ अकबर के समय में या औरंगजेब के समय में या बहादुर शाह जफ़र के समय में थे, किसी बादशाह का नाम नहीं लेते थे। जो टाइटल सब लोग लगाते थे, जो सम्मान सूचक शब्द होते थे, केवल वह वो पुकारते थे। तो उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत। कौन से बहादुर शाह जफ़र? लेखिका ने पूछा। तो मियाँ नसरुद्दीन ने खींच करके, थोड़ा झुझला करके कहा, अलट पलट के वही, लिख लीजिए बस यही नाम, और कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है। मियाँ नसरुद्दीन गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि आपको नाम से क्या मतलब, क्या उन्हें चिट्ठी भेजना है, पत्र भेजना है कि जो उनके नाम और पता की ज़रूरत है? अरे आप जान लीजिए कि बादशाह जहाँ पनाह बादशाह सलामत के यहाँ काम करते थे, कोई डाक से पता तो नहीं भेजना है। लेखिका कह रही है, हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला लिया, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्ठी सुलगा दो, दो काम से निपटे। बिटर बिटर देखना, चलिए ये भी देख लीजिए बच्चों। बिटर बिटर देखना, इसका अर्थ होता है एक टक देखना। एक टक देखना जो होता है वो बिटर बिटर देखना होता है। तो लेखा करे कि हमें बिटर बिटर हमारी तरफ देखते हुए उन्होंने अपने कारीगर से, माने एक शागिर्द था, एक चेला था जो रोटियां बनाने का काम कर रहा था, उसका नाम बब्बन मियाँ था, उससे मियाँ नसरुद्दीन ने बोला कि भट्ठी सुलगा दो, हम लोग जो काम है उसको निपटारा करें, उसको समाप्त कर दें। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो, मतलब बात को ही बीच में रोक दिया हो। अपने कारीगर और कौन होंगे? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी हो। उन्होंने, हाँ, लेखिका ने बच्चों पूछा मियाँ नसरुद्दीन से कि यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब, माने ये बब्बन मियाँ कौन है? तो मियाँ ने बड़े ही रूखेपन से बात को ही काट दिया। उन्होंने कहा कि अपने कारीगर और कौन, ये अपना कारीगर है जो रोटियां बनाने में जानता है, रोटियां बनाने का काम करता है। तो लेखिका के मन में आया कि पूछ ले कि आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, पर मियाँ नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला लिया। मजमून के विषय में बच्चों हम इससे पहले बता चुके हैं, मजमून का अर्थ विषय होता है। तो लेखिका ने सोचा कि फिर से उस मुद्दे को, उस विषय को उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि मियाँ नसरुद्दीन का ये जो बब्बन है अर्थात जो कारीगर है, अगर हम पूछेंगे कि जब आप ख़ानदानी कारीगर हैं तो फिर दूसरे कारीगर को रखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन उन्हें और क्रोध आ जाएगा, वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए लेखिका ने उनसे न पूछने का फैसला लिया। इस मजमून को, इस मुद्दे को लेखिका ने छोड़ दिया। आगे देखिए, अब जो है लेखिका ने कहा, इतना ही कहा कि ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। बच्चों एक शब्द है शागिर्दी, एक शब्द है, देखिए शागिर्दी का अर्थ है शिष्य, शागिर्द का अर्थ होता है शिष्य, चला, माने ये शागिर्दी करते हैं, माने आपकी नौकर का काम करते हैं, शिष्यों जैसा काम करते हैं, चेला का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा, मियाँ नसरुद्दीन ने, खाली शागिर्दी नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ। तो मजूरी शब्द का क्या अर्थ होगा? मजदूरी। देखिए
उन्होंने कहा कि मैं गिन करके पैसे देता हूँ, मजदूरी देता हूँ। ठीक, 2 रुपये मन आटे की मजूरी, माने 1 मन आटा। वैसे बच्चों मन जो है एक वजन का माप है, ठीक है, अलग अलग होता है। कहीं कहीं जो है 52 किलो का 1 मन होता है, 1 मन। और कहीं कहीं पर इसमें अंतर होता है, कुछ कम किलो के भी होते हैं, तो मन यहाँ पर वजन। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि 2 रुपये में 1 मन आटा गूँथ कर रोटियाँ बना देते हैं तो 2 रुपये मैं देता हूँ। लेकिन बच्चों उस ज़माने में 2 रुपये की बहुत बड़ी कीमत भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये बात किसने कहा? मियां नसरुद्दीन ने लेखिका से कहा। देखिए, मियां को अब इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी नहीं थी। दिलचस्पी का मतलब रुचि। लेखिका की इस बात में अब जो है मियां नसरुद्दीन को कोई रुचि नहीं थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को वह बोले कि बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव दीदा, गाजेबानी, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। देखिए, अब यहाँ बच्चों कुछ रोटियों के नाम दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से नाम यहाँ पर लेखक ने दिया। देखिए, जैसे एक है बाकर खानी, दूसरी शीरमाल, शीरमाल, तीसरा है ताफ्तान, चौथा है बेसनी, रुमाली, तुनकी। ये रोटियों के नाम हैं जो मियां नसरुद्दीन लेखिका से बताते हैं। बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, रुमाली और तुनकी। अब देखिए, इसमें बाकर खानी जो है बच्चों, वह अगर बाकर खानी की बात करें तो ये विशेष रूप से आटा, मैदा, दूध से बनी रोटी। ठीक, ये है बाकर खानी जो कि एक नाम है। ठीक, इसमें वैसे चीनी और खमीरी भी मिलाते हैं और तब जाकर के यह रोटी बनती है। ये है बाकर खानी। इसी प्रकार से शीरमाल, शीरमाल जो है केसर के स्वाद वाली रोटी होती है बच्चों। केसर के स्वाद वाली रोटी होती है। यह भी जो है मैदा, दूध से बनती है। इसी प्रकार से एक रोटी है ताफ्तान, जो विशेष रूप से पाकिस्तान और भारत के अवधी क्षेत्र में बनाई जाती है। ताफ्तान में भी दूध, दही, अंडे, ये अंडे से बनती है। बेसनी, बेसन से। रुमाली के विषय में हम बता चुके हैं कि रुमाल की तरह बड़ी, हल्की और पतली महीन रोटी बनती है। और तुनकी, तुनकी जो है पापड़, आपने बच्चों खाया होगा, पापड़ की तरह हल्की पतली होती है और कड़क होती है, छूते ही वह टूट जाती है। तो तुनकी, रुमाली, बेसनी, ताफ्तान, शीरमाल, बाकर खानी, ये जो है रोटियों के नाम हैं जो उनकी दुकान पर मिलती थी, नानबाई बनाया करते थे।
और लेखक कहता है एक तंदूर की रोटी होती है, आपने देखा होगा कि पार्टी वोटी में अक्सर तंदूर की रोटी बनती है, तो तंदूर की रोटी की तरह से ही बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तानी होती थी, उतनी ही मोटी रोटियां होती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को मिला करके और भी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, तब ये बनाई जाती हैं। चलिए, तो बच्चों इसके बाद जो है बस थोड़ा सा और रह गया है अंश में, इसको आप देख लीजिए। उन्होंने कहा कि तुनकी जो होती है वो पापड़ से भी हल्की होती है, पतली होती है। लेखिका को मियाँ नसरुद्दीन ने कहा हम आपको किसी दिन ज़रूर खिलाएंगे। एकाएक मियाँ के माने मियाँ नसरुद्दीन की आंखों में कुछ विचार कौध गया, कुछ चमक गया, कुछ विचार आया। एक लंबी सांस भरते हुए किसी गुमशुदा माने जो खो चुका हो, खोए हुए याद को ताज़ा करते हुए उन्होंने कहा कि उतर गए वो ज़माने, माने अब वो पुराने ज़माने चले गए जब लोग रोटियां दुकान पर जाकर खरीदते थे, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, रुमाली, तुनकी, इस तरह की रोटियां बनती थी, लोग शौकीन थे खरीदने के, खाने के। अब वो ज़माना चला गया, वो ज़माना गुजर गया, बीत गया। और गए वे कद्रदान जो कला को सम्मान देते थे, वे कद्रदान भी, कद्र करने वाले, महत्व देने वाले लोग भी नहीं रहे, जो खाने पकाने की कद्र जानते थे। अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी से निकल लिया हजम, माने उन्होंने कहा अब तो केवल तंदूर से तंदूर की रोटी निकालते हैं और लोग खा लेते हैं, हजम कर लेना माने पचा लेते हैं, लेकिन वह कद्र, वह सम्मान, वह कला या इन रोटियों के विषय में जानकारी, इसका स्वाद अब लोगों को कहाँ पता। तो इस तरह की बात जो है मियाँ नसरुद्दीन और कृष्णा सोबती के बीच हुआ है। बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन पूरा पाठ एक शब्द चित्र है। लेखिका के हम हस्मत नामक रचना से लिया गया है। और मियाँ नसरुद्दीन का स्वभाव कैसा था, किस तरह की वो जानकारी देते हैं, वह अपने कार्य को, पेशा को कला मानते हैं, खानदानी व नानबाई थे, रोटियां बनाने में कुशल थे। उनका यह मानना था कि उनके पूर्वज बुजुर्ग किसी बादशाह के यहाँ अवश्य काम करते थे, राजकीय भोजनालय में रहते थे, शाही रसोई में रहते थे। तो इस तरह की बहुत सी बातें की गई हैं। लेखिका की भाषा शैली की बात करें तो बहुत से बच्चों अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है, कुछ संस्कृत निष्ठ शब्दों के भी प्रयोग हुए हैं। तो इन सभी के विषय में आप अवश्य लिखेंगे और अभ्यास प्रश्न इसका आप लिखेंगे। तो बच्चों, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इसके बाद इस पाठ का अभ्यास प्रश्न आपको हम भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों।